जंगा टूटा हुआ। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन को उस दयनीय स्थिति को देखकर के कहा, मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैंने तुम्हारी वो स्थिति को देखा है, जब तुम चलते थे तो हजारों हजार लोग तुम्हारे आगे पीछे होते, आज ये क्या हो गया? मैं तुम्हारे नमक का सरिया काट दूंगा, बताओ क्या चाहते हो? जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मैं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब क्या करना, जो होने वाला प्रश्न। नहीं बताओ क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, हमारी इच्छा है, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई, एक भी मारा जाता मर जाता। कृतवर्मा और अश्वत्थामा दोनों एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। कृतवर्मा तो सो गया, अश्वत्थामा ने घटना देखा कि उल्लू जो है कौवे की घोंसले में उनके बच्चों को उनको अपने चरणों और चोंचों से प्रहार कर रहा है और प्रहार करके नीचे गिरा गिरा है। एक घटना देखा, अश्वत्थामा का बस में ज्ञान हो गया, शत्रु और कहीं मजबूत हो तो छुप करके भी और असमय में भी उस पर प्रहार करना चाहिए। और पुनः दूसरी बार चल दिया, अश्वत्थामा कृतवर्मा को लेकर गए। इधर पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण की मंत्रणा पर, भगवान ने कहा, पांडव आज सोने का वक्त नहीं, चलो थोड़ा घूम लिया जाए। पांडव तो मान गए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा। द्रौपदी ने कहा, द्वारिकाधीश आप जाएं और पांडव लोग जाए, मेरे बेटे जो है नहीं जाएंगे, सोए हुए हैं। भगवान ने कहा, मैं जिसको जगाता हूं अगर नहीं जगता है तो उसका निर्णय उसके पास रखता है। ठीक है, पांडवों को लेकर के अश्वत्थामा पांडवों ने 5 पांडवों के पुत्रों के गर्दन को काट दिया और सिर लेकर के चल दिया। दुर्योधन के पास गया, मित्र तुम एक पांडव की बात कहते, तुम्हें 5 पांडवों का सिर लाया हूं। दुर्योधन भी हैरान हो गया, इन पांडवों के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, क्या नहीं प्रयास किया, कौन से प्रयास नहीं किया, फिर भी कुछ बाल बाका नहीं हुआ, आज सहजता से मार दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र और सबको मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन इस भीम ने मेरे जंघे को मार करके तोड़ा है, उस भीम का बदला मैं आज मरते दम लूंगा। और भीम के सिर समझ करके दुर्योधन ने उस भीम के सिर तो था, उसके पुत्र का सिर था, क्योंकि पांडव पुत्र भी तो मेरे ही कुल खानदान के हैं, क्या मेरे कुल खानदान में कोई दिया जलाने वाला, तर्पण श्राद्ध करने वाला, पिंडदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक समय में हर्ष और शोक दोनों की सूचना, दोनों की घटना समाचार अगर जानेगा तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। हर्ष क्या हुआ दुर्योधन को कि 5 पांडवों की मृत्यु हो गई, मारे गए अश्वत्थामा द्वारा। और शोक क्या हुआ कि 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं जो मेरे कुल खानदान के भविष्य में तर्पण श्राद्ध करने वाले चले गए। शोक हुआ, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा जान गया मैं बचूंगा नहीं। प्रातः काल हुआ, पांडव लोग आए, द्रौपदी रो रही थी, आखिर कौन ऐसा दुस्साहस किया, न नीति में है, न राज धर्म है, न कूटनीति है, कुछ भी नहीं है। सोए हुए व्यक्ति हो, रोगी आदमी हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, नारी हो, बालिका हो, पागल हो, राजा हो, वैद्य हो, राजदूत हो, सन्यासी हो, ये प्राण वध का योग नहीं है। कौन ऐसा दुस्साहस किया? भीम ने कहा, देवी कहीं भी तुम्हारा पुत्र का हत्यारा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और पांडव निकल पड़े। अश्वत्थामा को कथा आप जानते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया। पांडव लोग तो वहीं उसका दंड देना चाहते थे, लेकिन नहीं, द्रौपदी के सामने ही किया जाएगा। द्रौपदी ने दूर से ही देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम, महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये अपराध छोड़ दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी की बात सुन लिया ना, छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया।
नकुल सहदेव कहते हैं कि भैया धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते हैं एक आदर करना चाहिए। द्रौपदी युधिष्ठिर नकुल सहदेव एक पक्ष में हो गए। अर्जुन कहते हैं अगर भीम तुम छोड़ दोगे तो मैं मारूंगा, और भीम कहते हैं अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं मारूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया है। अंत में भगवान से पूछा गया प्रभु आप ही बता दिए क्या करें। भगवान ने कहा देखो पांडव अगर हमसे तुम अर्जुन कहते हो तो मैं कहूंगा कि मार भी दो और छोड़ भी दो। अरे महाराज इसका मतलब क्या होता है, मार भी दो और छोड़ भी दो, ये कोई न्याय होता है क्या, ये कोई निर्णय होता है क्या? ठीक नहीं, मार भी दो और छोड़ भी दो। अच्छा महाराज तो इसका मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन पांडव सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंत, ब्राह्मण बंधु कुल गोत्र इत्यादि इनकी हत्या नहीं करना चाहिए, परंतु आतताई आतंकवादी उग्रवादी देशद्रोही राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही ऐसा हो चाहे वह कोई भी हो वो दंड का अधिकारी है। अब आप समझ गए पांडव लोग वहीं अश्वत्थामा के तेज को निकाल करके छोड़ दो। अश्वत्थामा विचलित हो गया, बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पुनः भगवान की कृपा से ब्रह्मास्त्र से पांडव लोग बच गए। इस प्रकार पांडव लोग हस्तिनापुर के सम्राट बनकर के राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे। द्वारिकाधीश ही हस्तिनापुर में एक दिन द्वारिकाधीश जाने की बात करते हैं। मैया कुंती बुआ कुंती जी को प्रणाम के बुआ जी अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। सुनते हैं रोने लगी कुंती। क्या कहते हैं गोविंद जाने की बात? आप जब जाने की बात करते हैं ऐसा होता है तो प्राण निकल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। इतना स्नेह में भावुक हो गए भगवान श्री कृष्ण कि अपनी द्वारिका की यात्रा को रोक दिया। तब बुआ जी ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, अब आप जब कहोगे तभी मैं जाऊंगा, हमें नहीं जाऊंगा। उसमें कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे द्वारिकाधीश आप साक्षात भगवान हैं, आप साक्षात जगत नियंता हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ए पांडव सुन रहे हो, आज बुआ जी बावरी हो गई है, अपने भतीजा को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया। अपने भतीजा को भगवान कह रही है, तो जब भगवान तुमने बना ही दिया बुआ जी तो मांग लो, क्योंकि भगवान से मांगा जाता है। तो लोग क्या करते हैं 50 ग्राम चिनिया बादाम ले जाएंगे, 25 ग्राम लदाना मंदिर में ले जाते हैं। अब वरदान क्या मांगते हैं 7 पीढ़ी का, नौकरी भी हो जाए, विवाह भी हो जाए, धन भी हो जाए, घर भी हो जाए। ये कोई मतलब होता है पूजा का? इसमें भी ठगपना शुरू हो गया। क्या मतलब होता है? 2 उपाय है, या तो आप मांगिए मत, आप मांगते हैं तो उतना ही मांगिए जितना आपने दिया है। अरे 100 ग्राम चिनिया बादाम का लदाना का जो दाम हो उतने से दुगना मांग लीजिए। अब कोई मतलब होता है कि आप 150 रुपया खर्चा करते हैं या करोड़ रुपया का मान मांगते हैं। उस स्थिति में देवता लोग भी थोड़े से क्या करते हैं, ऐसे मजबूत भक्तों से थोड़ा पीछा छुड़ाने के लिए उसमें थोड़ा चुप लगा देते हैं। ऐसा कभी मांग मत कीजिए, इस मांग में कोई मतलब ना होता है। भगवान ने कहा बुआ जी मांगो क्या मांग रहा है, और सबसे पहले पांडव लोग मांगे। धर्मराज युधिष्ठिर की बारी है, आप मांगिए पहले, बड़े भाई हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज कभी भी मैं धर्म से विचलित न हो, हमेशा धर्म में मेरा मन लगा रहे, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीम दादा आप मांगे। भीम दादा ने कहा गोविंद सब काम में दिनचर्या होती रहे, लेकिन भोजन में किसी समझौता नहीं करूंगा, आशीर्वाद। अर्जुन आप मांग लीजिए। महाराज मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु, ये मेरी भावना बनी रहे। ठीक है। नकुल जी आप मांग लीजिए, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। सहदेव जी आप भी मांग लीजिए, मेरा भी प्रीति आपके चरणों में बना रहे। अरे द्रौपदी तुम भी मांगो। भगवान ने कहा तुम भी मांगो। द्रौपदी ने कहा गोविंद ऐसा मैं मानूं आप मेरे भैया हैं और मैं आपकी बहू हूं, आप हमेशा मुझको याद रखिए। बुआ जी कुंती मैया तुम कुछ मांग लो,
और कुंती मैया की जब बारी आई तो कुंती मैया ने कहा, गोविंद अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आनी चाहिए। ऐसा कोई होगा? इसलिए मेरा भारतीय दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन जो है केवल व्यक्तियों की बात नहीं करता है, केवल संतों की बात नहीं करता है, केवल देवताओं की बात नहीं करता है, केवल भगवान की बात नहीं करता है, बल्कि तो स्त्री पुरुष और जिसकी व्यक्तित्व होता है, मानवता होती है, उसकी भी बात करता है। जैसे देवताओं की पूजा करने को नाम लेने को बताया गया है, जैसे भगवान को नाम लेने को बताया गया है, उसी प्रकार से 5 गो स्त्रियों के नामों को भी सुबह सुबह जगकर नाम लेने को बताया गया है। ऐसा कोई है तो हमारा भारतीय दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है। आपने सुना होगा अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 स्त्रियों के नामों को रोज लेने को बताया गया है। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, आपकी शास्त्रों में अहल्या को नामों को लिया गया, इस अहल्या पर कोई न कोई ऑब्जेक्शन है? द्रौपदी के नामों को लेने को बताया गया, इस द्रौपदी पर भी ऑब्जेक्शन है। तारा के नामों को लेने को बताया गया, मंदोदरी के नामों को लेने को बताया गया, महाराज कुंती के नामों को लेने को बताया गया। मैंने कहा वकालत का एक शब्द है, पापी व्यक्ति से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी पाप को छोड़ करके, त्याग करके और सतोमय जीवन जीता है, वो अभिग्राह है कि मैं नहीं कहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपि चेत शुद्धराचार। हालांकि इसका अर्थ करने वाले कुछ महानुभाव कुछ अपने तरीका से सहज भाषा में अर्थ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ गीता के टीकाकारों ने इसको अपनी सहजता से और अपने अनुकूलता अनुसार अर्थ कर दिया। क्या किया? लोग कहते हैं कि चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, लेकिन भगवान की भक्ति करता है तो साधु रेव मंतव्य। भला ऐसा अर्थ हो? क्या बात करते हैं भाई, ऐसा नहीं होगा। अति चेत सुदुराचारो, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अज्ञानता में या ज्ञानता में जैसे भी हो, संग में कुसंग में जैसे भी हो करके बहुत बड़ा दुराचारी हो, कदाचारी हो, बेविचारी हो, कुकर्मी हो, परंतु कहीं संत शास्त्र और सत्संग के कारण उसके जीवन में अगर परिवर्तन हो जाता है, अब ना नसानी अब ना नसई हूँ, जो बीत गई सो बात गई, ऐसी अगर भावना आती है और सच पथ पर चलने का अधिकारी होता है तो साधु रेव समंतव्य, वो साधु के समान आदरणीय है। ये नहीं कि दुराचारी भी होगा और भगवान की भक्ति करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं होगा। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। पहले कहीं था अब नहीं करेगा, तब बताया गया है। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी बहुत भटकाव में थे, अंतिम भटकाव की सीमा पर थे, लेकिन सप्तऋषियों की कृपा से हमेशा हमेशा के लिए जब भटकाव को त्याग दिए तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कौन नहीं जानता है अजामिल की कथा? कौन नहीं जानता है? अजामिल मार्गों से भटका हुआ था, लेकिन जमराज और विष्णु दूतों के संवाद और उनके सत्संग को सुन करके अजामिल को ज्ञान, अरे मैंने अपने बेटा का नाम लिया, तब विष्णु के दूत हमें जमराज को दूतों से बचाने के लिए आ गए। अगर हम भगवान के नामों को लेंगे तो क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए अपने दुराचार को त्याग करके और वह सतपथ का अधिकारी हुआ, इसका अर्थ किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग इसके अपने तरीका से करते हैं, ऐसा करना यह सही माने में एक शास्त्र की मौलिकता को कहीं न कहीं अस्त व्यस्त करता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, धन्य है अहल्या के बारे में लोग कहते हैं, अहल्या को क्यों नाम दिया जाता है? अहल्या द्वारा गलती हुई। वाल्मीकि रामायण कभी आप पढ़ेंगे, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, ये बात नहीं कहा जा सकता है तो अहल्या पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा बात नहीं। अरे आज समान हमारी माताएं हैं, नारियां जो है अपने पति को पहचान लेती है, चिन्ह लेती है, और अहल्या जैसे नारी नहीं पहचान पाई। अहल्या कौतूहलवश इंद्र के सौंदर्य से आकर्षित होकर के, अटैक्शन में होकर के और उनको देखने लगी, चंचल हो गई। ये जरूर त्रुटियां हुई थी, इसको नकारा नहीं जा सकता। गौतम ऋषि जब आए और कह रहे तुम मेरी पत्नी होने के बाद, ऋषि पत्नी होने के बाद, और तुम्हारी चंचलता की सीमा ऊंचाई पर पहुंच गई, जाओ
तुम जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ। वह थी तो नारी ही, लेकिन पत्थर सदृश हो गई। जैसे कोई व्यक्ति को मूर्छित जब हो जाता है, कहीं कोमा में कर दिया जाता है, शरीर वैसा ही रहता है लेकिन निर्जीव जैसा। अहल्या एक बार गलती हुई, ठीक है, गलती हुई। जो भगवान श्री राम की कृपा से अहल्या का उद्धार हुआ, उसमें अहल्या ने क्या प्रार्थना किया? मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर जो कृपा किया है, ये कृपा तो है ही, लेकिन आपकी कृपा तभी हुई जो मेरे पतिदेव ने मुझ पर साप दिया। अगर साप नहीं दिए होते तो बड़े बड़े साधक चक्षुरागतम तद्विप्रास विपन्वयो जागृवांस समिंदते विष्णु यत् परमं पदं पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम हर भवति। ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग जो आपको प्राप्त करने के लिए जुग जुगांतर कल कल्पांतर तक साधना करते हैं, उनको झांकी में दर्शन देते हैं। आज मेरे सामने है, ये मेरे पति की कृपा है। अगर मेरे पति की कृपा नहीं किए होते आज का आपका दर्शन कहां से होता। इसलिए मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पति ने जो साप दिया वो बहुत बड़ी कृपा किया है और अपने पति लोक में चले गई। इसलिए गलती तो हुई, लेकिन गलती को एहसान करके और भगवान और अपने पति को बहुत बड़ा उसने धन्यवाद दिया। ऐसा अहल्या के समान होना बहुत कठिन है। अतः अहल्या के नामों को प्रथम नारियों में सुबह सुबह लिया गया। अहल्या द्रौपदी, लोग कहते हैं समय के अंतराल में इन्हें बोलना है। द्रौपदी, लोग पूछते हैं कभी कभी हमसे, महात्मा जी आज की नारी कहीं अपने पति के अलावा दूसरे पति से संभाषण कर ले, उसके प्रति लोग उदास थिंकिंग हो जाता है। ऐसी चंचलता है व्यवहारों पर। जो द्रौपदी के 5 पति, उनके नामों को लेने को बताया गया। इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं, शास्त्रों की बातों को, शास्त्रों को हमें रितंबरा बुद्धि से जाननी होगी, हमें प्रज्ञ बुद्धि से जानना होगा, हमें विज्ञ बुद्धि से जानना होगा। अगर रितंबरा बुद्धि से नहीं जानेंगे, प्रज्ञ बुद्धि से नहीं जानेंगे, विज्ञ बुद्धि से नहीं जानेंगे तो हम भटक सकते हैं, हम चंचल हो सकते हैं। वेदार्थो निश्चितव्य अस्मिन् इतिहास पुराणैः। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है, स्मृति से, इतिहास से, पुराणी और पुराणों द्वारा। इसलिए पहले आपको जानना होगा कि द्रौपदी है कौन। मैं निवेदन करना चाहूंगा, द्रौपदी जो है देवराज इंद्र की पत्नी सची है। बात समझिएगा, महाभारत पढ़िएगा। द्रौपदी कौन है? पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की पत्नी सची है। और पांडव लोग कौन है? महाभारत में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग कभी संकेत में, मैं संकेत कर रहा हूं। और पांडव लोग कौन है? साक्षात देवराज इंद्र ही हैं। चलिए मैं प्रसंग को सुनाता हूं। साक्षात अर्जुन तो देवराज इंद्र के अंश से प्रकट हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, प्रथम बार देवराज इंद्र जब गौतम नारी को चंचल करना चाहे, मर्यादा को भंग करना चाहे, गौतम ऋषि ने श्राप दिया, हे देवराज तुम्हारा धर्म तत्व तुम्हारे हाथ से समाप्त हो जाएगा। वह देवराज इंद्र का धर्म तत्व साक्षात धर्मराज के पास सुरक्षित रहा। जैसे किसी व्यक्ति को कोई आरोप में हो जाता है तो क्या करता है व्यक्ति, जब तक से उसको बेल नहीं मिलता है तब तक अपना कीमती वस्तु जो है किसी के हाथ धरोहर के रूप में रख देता है। देवराज इंद्र पर जब साप लगा और साप लगने के बाद धर्म तत्व धर्मराज के पास सुरक्षित रहा, वही धर्मराज को देवराज इंद्र के धर्म तत्वों को अनुसंधान करके कुंती ने युधिष्ठिर को प्राप्त किया। अतः देवराज इंद्र का धर्म तत्व जो है वह धर्मराज है, अतः देवराज ही है। तीसरी बार देवराज इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित भी बनाया। अब पुरोहित बनाकर काम निकल गया। भाई उनका पैतृक संस्कार था, मातृ कुल के प्रति भी उनकी रुझान थी, और देवराज ने क्या किया, पुरोहित बना करके उनकी हत्या भी कर दिया। उसमें दूसरी बार हत्या का जब उस पर दोष लगा देवराज पर, तो दोष लगने के बाद उसका बल तत्व जो है वो वायुदेव के पास सुरक्षित रहा। वहीं देवराज इंद्र के बल तत्वों को अनुसंधान करके
और कुंती ने भीम को प्राप्त किया। अतः भीम जो है देवराज इंद्र के बल तत्व हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जो है देवराज इंद्र के धर्म तत्व हैं, और साक्षात अर्जुन जो है देवराज के रूप में। बाकी नकुल और सहदेव तीसरी बार त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप की हत्या होने के बाद त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र की बदला लेने के लिए एक दैत्य प्रकट किया जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर जब प्रकट हुआ वो भले ही असुर रूप में था, संग्राम क्षेत्र में भगवान का चिंतन और ध्यान करते हुए, और भगवान से कहा, प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म हो तो कहीं आपके भक्तों के यहाँ हो। ऐसे हमारे आलवनार स्तोत्र में भी कहा गया है कि हे प्रभु, अगर कहीं हम अपने कर्मों के कारण तवदास सुखई के संगी नाम भवने सस्यत कीट जन्म ने इतरावसधेश मासम हो दपिने जन्म चतुर्मुखात्मा। हमारे आलवनार स्तोत्रकार ने भी कहा है, हे प्रभु, अगर अपने कर्मों के अनुसार हमें जन्म हो तब दास सुखई के संगी नाम भवने सस्यत कीट जन्म ने। हमारा अगर अपने कर्मों के अनुसार जन्म हो तो वही जन्म होना चाहिए जहाँ वैष्णव लोग, जहाँ भक्त लोग, आपके भक्त जहाँ रहते हो, उनके मोरी का कीटाणु मैं बन जाऊं, और मोरी का कीटाणु बनूंगा तो उनके द्वारा जो चरण धोया जाएगा, प्रसाद भोग लेगा, वो पानी से मेरा विसिंचन हो जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इतरा बस भेष मास हो दपिनी जन्म चतुर्मुखात्मा। इससे अलग हट करके मैं चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूँ। वही वृत्रासुर भले ही राक्षस था, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। जब अनुसंधान कर रहा था, चिंतन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने उस पर प्रहार कर दिया। कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कर रहा हो, उस अंतराल में और किसी प्रकार की घटना होती है, वो ब्रह्म हत्या जैसा ही दोष लगता है। इसीलिए तीसरी बार हुआ तो हमारे देवराज इंद्र द्वारा जो तेज जो था और सौंदर्य जो था, ये दोनों निस्तेज हो गया। जो देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के पास था, वही देवताओं के वैद अश्विनी कुमार को अनुसंधान करके माद्री ने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था। इस प्रकार पांचों पांडव तो देवराज इंद्र के अंश से ही इस संसार में आए थे। जैसे एक और उदाहरण दें, दूध है, उस दूध को आपने माखन बना दिया, दही बना दिया, राबड़ी बना दिया, खीर बना दिया, जानने वाला जानता है ये शुद्ध दूध का ही प्रक्रिया है। उसी प्रकार आटा है, उस आटा से कचौड़ी बना दीजिए, पूरी बना दीजिए, लिट्टी बना दीजिए, और भी जितने व्यंजन बनाइए, जानने वाला जानता है यही है। तो भले वह नाम अलग हो सकते हैं, स्वाद अलग हो सकते हैं, लेकिन जानने वाला जानता है इसी के द्वारा बना हुआ है। तो देवराज इंद्र के ही अंश से, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे वह भीम हो, चाहे वह अर्जुन हो, चाहे वह नकुल हो, चाहे वह सहदेव हो, ये जन्म लिए थे। अतः पांचों पांडव देवराज इंद्र हैं और द्रौपदी जो है सची है। तो सास से रितंबरा बुद्धि से इस पर कोई हम अंगुली नहीं उठा सकते हैं, नहीं जानने के कारण हम कुछ कर सकते हैं। अहल्या, द्रौपदी, तारा। तारा का नाम आपने सुना होगा। तारा ने कहा था बांदरराज बाली से, प्रभु अरे आप उन राम को मनुष्य मान रहे हैं। इन्होंने पलक गिरते गिरते 14,000 सेनाओं को समाप्त कर दिया। महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। प्रदीयताम दास रथी मैथिली, अभी मैथिली के प्रति आप भी लग जाइए और मैथिली को ढूंढने में आप भी लग जाए, समझौता कर लीजिए। नहीं माना, इसलिए भले बांदरराज बाली में दुराग्रह था, लेकिन तारा उन भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति उसका उद्गार था और तो उसको नाम लिया गया था। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती। कुंती को आप जानते हैं, दुनिया के लोग अगर मांगते संपत्ति वैभव मांगते हैं, कुंती ने विपत्ति मांगा। भगवान ने कहा बुआ जी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये है ही नहीं। दुनिया के लोग तो कहते थे भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा विपत्ति दे दिया। क्या भगवान विपत्ति देते हैं? अरे भाई आप हॉस्पिटल में जाइए, दवा की दुकान पर जाइए, वहां पर आप किताब मांगे तो मिलेगा।
नहीं मिलेगा। ये भगवान का विभाग ही नहीं है। भगवान का विभाग क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। आप पढ़ते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भवन हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। ऐसा भगवान किसी को अमंगल कैसे देंगे? ये भगवान का विभाग ही नहीं है, मंगल है। याद रखिएगा, ये हम भले गलती करते हैं, ये बोल देते हैं ये भगवान का विभाग नहीं है। भगवान ने कहा बुआ जी मैं दुख नहीं दूंगा, ये मेरा विभाग नहीं है, और कुछ मांग लो। तो कुंती मैया ने कहा तब यह भक्ति दे दीजिए कि आदैव में मानस राज हंस, अभी से इसी समय मेरा मन रूपी हंस जो है आपके चरणों में लग जाए। एवं वह कुंती है, इसलिए कुंती के नामों को लेने को बताया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा हे प्रभु, हे पतिदेव,